जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जितने परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ऐसे सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला यहाँ पे, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वो अष्टाध्यायी होता है। वहीं पे जिस भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो और निर्वचनीय, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहते हैं। आगे आने वाला आगामी होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छूया न गया हो अछूता, उसे क्या कहेंगे? अछूता कहते हैं, जो छूया न गया हो। वहीं पे जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल कहते हैं उसे। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि होता है। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय होता है। सीमा की अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर समतल जो जमीन होती है उसे आदित्यका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं इसे अंतःपुर कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ कहलाता है या अज्ञ कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क कहलाता है। उसी तरह जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, इसको क्या कहते हैं? अकिंचन। जो कभी मरता न हो अमर। जो सुना हुआ न हो उसे अश्रव्य कहेंगे। जिसको भेदा न जा सके अभेद्य। जो साधा न जा सके असाध्य होता है। इसी तरह जो चीज़ इस संसार में न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो चीज़ इस संसार में न हो वह अलौकिक कहलाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक कहते हैं उसको। जो जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय कहलाता है। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो उसे अनादि कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि कहलाता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। ये उसी तरह जिसके बारे में कोई निश्चित न हो अनिश्चित कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत। न जोता गया खेत अप्रहत कहलाता है। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जो कम बोलता हो वह अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहेंगे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो अनंत कहलाता है।
जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त, जो कभी न नष्ट होने वाला हो अनश्वर कहलाता है। इसी तरह जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहेंगे। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, इसे अकिंचन कहा जाता है। जो कभी मरता न हो अमर, जो सुना हुआ न हो उसे हम अश्रव्य कहेंगे। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वश्वास, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश उसे न्यायमूर्ति कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त, ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित होता है। ये ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित। उतरती युवावस्था का इसे अधेर कहते हैं। उत्तरी दिशा उदिति। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, ये अनुलोम विवाह कहलाता है। उसी समय का तत्कालीन, उसी समय का तत्कालीन कहते हैं। किसी पद का उम्मीदवार, इसे प्रत्याशी कहा जाता है। कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहा जाता है। इसी तरह देखेंगे कम खर्च करने वाला, इसे हम मितव्ययी कहते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है। कम बोलने वाला मितभाषी। कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। कल्पना से परे हो कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी होता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द, 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने देखा। ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी यह पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आप ज़रूर कीजिए। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।